रेगिस्तान की चुड़ैल। ये बात है एक छोटे से गांव तेजपुर की, जिसके आसपास कोई और गांव नहीं था। अगर कुछ था तो चारों तरफ दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान ही रेगिस्तान। इस गांव पर एक दिव्यात्मा का आशीर्वाद था, जिसकी वजह से कभी भी कोई इस रेगिस्तान में नहीं फंसता था। मीलों तक का सफर करने में गांव वालों को कभी भी कोई परेशानी नहीं होती थी। रेगिस्तान की जिन तेज और गर्म हवाओं से सबको जो परेशानी होती है, वही तेज और गर्म हवाएं इन गांव वालों को एक नई शक्ति प्रदान करती थीं। जय हो रेगिस्तान के देवता। इस गांव के बीच में एक ऐसा कुआं था जिसका पानी बहुत ही शीतल था, जिसको पीने के बाद शरीर में एक नई ऊर्जा आ जाती थी। दूर गांव के लोग भी इस कुएं का पानी लेने आते थे, क्योंकि इस कुएं के पानी को पीकर बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती थीं। इस गांव में मंदिर भी था जो रेगिस्तान के देवता के नाम से प्रसिद्ध था। सभी गांव वाले मिलजुल कर रहते थे। अगर उनके रोजगार की बात करें तो औजार बनाना, पशुपालन, खेती करना, कठपुतली का खेल दिखाना आदि था। अपने व्यापार के लिए वह रेगिस्तान के जहाज यानी ऊंट की सवारी करते थे और दूसरे गांव में जाकर अपना व्यापार करते थे। तेजपुर से 10 मील की दूरी पर एक और गांव था, जिसका नाम था शैतानपुर। शैतानपुर के लोग बहुत बेईमान थे। वह दूसरे गांव के लोगों को ठगने और लूटपाट का काम करते थे, और कुछ तो जादू टोना भी करते थे। और इन सब में उनकी मदद करती थी एक खतरनाक चुड़ैल। हे शक्तिशाली चुड़ैल, मेरी मदद करो। बोलो, क्या मदद चाहिए तुमको? हे शक्तिशाली चुड़ैल, मुझे कोई ऐसी वस्तु दो जिससे मैं दूसरे गांव में जाकर लूटपाट कर सकूं। ठीक है, ये लो। इस पोटली की मिट्टी तुम जिस इंसान पर डालोगे, वह कुछ देर के लिए बेहोश हो जाएगा, जिससे तुम उस इंसान को लूट सकते हो। तुम्हारी जय हो चुड़ैल। और चुड़ैल हंसती हुई गायब हो जाती है। शैतानपुर वाले उस चुड़ैल की पूजा करते थे, और जब चुड़ैल को कोई जरूरत होती थी तो शैतानपुर के लोग उस जरूरत को पूरा करते थे। कल मुझे एक इंसान की बलि चाहिए। जाओ, किसी गांव से किसी मनुष्य को लेकर आओ। ठीक है, हम कल ले आएंगे शक्तिशाली चुड़ैल। और अगले दिन वो लोग चुड़ैल के पास एक आदमी को बांध कर ले आते हैं। मैं खुश हुई। इसको यहीं पर छोड़ दो, तुम सब जाओ। चुड़ैल उस बंदी आदमी को उठाती है और नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। शैतानपुर का निवासी किसी दूसरे गांव में लूट करने के लिए जाता है। एक घर में वह देखता है कि एक अकेली औरत बैठी होती है। वह जाता है और उस औरत पर चुड़ैल के द्वारा दी हुई मिट्टी डालता है। देखते ही देखते वह बेहोश हो जाती है और वह लुटेरा घर का कीमती सामान चुरा कर भाग जाता है। शैतानपुर वालों का ये सिलसिला इसी तरह चल रहा था, और उन्होंने अपने आसपास वाले गांव की नाक में दम कर रखा था। लेकिन अभी तेजपुर इस मुसीबत से दूर था। एक दिन शैतानपुर के कुछ लुटेरे बात कर रहे थे। हमने आसपास के तो गांव लूट लिए हैं, अब क्या करें? क्यों ना इस बार तेजपुर को लूटा जाए। लेकिन उस रेगिस्तान को पार करके जाने में तो बहुत समय लगेगा, और मैंने सुना है कि तेजपुर वालों की रक्षा रेगिस्तान की एक पुण्यात्मा करती है। तो हमारी मदद के लिए भी तो शक्तिशाली चुड़ैल है ना। तो ठीक है, फिर चलो चले। और वो दोनों लुटेरे तेजपुर की ओर चल देते हैं। तेजपुर के उस रेगिस्तान के बीच पहुंचकर उन दोनों को एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है। वह दोनों उस पर मायावी मिट्टी डालते हैं, लेकिन उस आदमी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अरे ये क्या, इस पर तो इस जादुई मिट्टी का कोई असर नहीं हुआ। तो चलो फिर इसको अपनी ताकत से लूटते हैं।
ये क्या कर रहे हो तुम? तुमको लूटने की तैयारी। दोनों लुटेरे मिलकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी चमत्कार होता है। वो दोनों लुटेरे हवा में उड़ने लगते हैं। तेजपुर निवासी हाथ जोड़ता हुआ बोलता है, जय हो हे रेगिस्तान के रक्षक, तुम्हारे होते हुए कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय हो हे रेगिस्तान के रक्षक, तुम्हारे होते हुए कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वह जाते हुए उन दोनों लुटेरों को बोलता है जो कि अभी भी हवा में लटके हुए थे, मैं तो चला और तुम यहीं हवा में लटके रहो। फिर रेगिस्तान के देवता जो वहां अदृश्य रूप में होते हैं और उन दोनों लुटेरों को हवा से नीचे गिरा देते हैं। वे दोनों लुटेरे जो रेगिस्तान के देवता को तो नहीं देख सकते थे और डर कर वापस अपने घर की तरफ भागते हैं और सीधे जाते हैं चुड़ैल की गुफा में और उसे बुलाते हैं। हे शक्तिशाली चुड़ैल, तुम्हारी दी हुई मिट्टी की शक्ति गायब हो गई। आज इसने अपना कार्य नहीं किया और पता नहीं हमको हवा में किसी ने लटका दिया था। चुड़ैल कुछ देर खामोश होती है और उसके सामने वो सारा दृश्य चलने लगता है और चुड़ैल को वो भी दिखता है जो उन लुटेरों की आंखें नहीं देख सकी। यानी चुड़ैल ने रेगिस्तान के देवता को भी देखा। मूर्खों, मेरी दी हुई मिट्टी की शक्तियां गायब नहीं हुई हैं और ना ही इसने अपना काम करना बंद किया है, बल्कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने इसका उपयोग तेजपुर के रेगिस्तान में किया था और वहां की रक्षा रेगिस्तान का देवता करता है। अच्छा, तो उसने ही हमको हवा में लटकाया था। हाँ, और एक बात कान खोलकर सुन लो, तुमको उस रेगिस्तान के बाहर ही ये सारे गलत काम करने होंगे, क्योंकि रेगिस्तान के देवता के होते हुए तुम वहां पर कोई गलत काम नहीं कर सकते। क्या इस रेगिस्तान के देवता का तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती? शक्तिशाली चुड़ैल, तुम्हारे अंदर तो इतनी शक्ति है। अभी तुमको इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगली अमावस्या की रात को मैं अपनी पूर्ण शक्ति प्राप्त कर लूंगी और फिर मैं प्रलयंकारी शक्तियों की स्वामिनी बन जाऊंगी और तब कोई मेरा सामना नहीं कर सकेगा। पर इसके लिए मुझे अमावस्या से ठीक 1 हफ्ते पहले हर रोज एक व्यक्ति की बलि चाहिए। ठीक है शक्तिशाली चुड़ैल, हम इसका प्रबंध कर देंगे। और फिर चुड़ैल गायब हो जाती है और दोनों लुटेरे भी वहां से चले जाते हैं। ऊंट पर भीमा और उसकी पत्नी कम्मो रेगिस्तान पार कर रहे थे। भीमा अपने ऊंट को तेज चलाता हुआ कहता है, अरे मेरे प्यारे ऊंट, जरा जल्दी से चल। आज मेले का पहला दिन है तो टाइम से जाना चाहिए ना। कम्मो, तू हर बार मुझे देरी करवा देती है। तेरा सजना संवरना इतना समय ले लेता है। देखो राजा के बापू, बाकी सब ठीक है, पर मेरे सजने संवरने के बारे में कुछ मत बोलो। ठीक है, नहीं बोलता। और दोनों बातें करते हुए मेले में पहुंच जाते हैं। भीमा और कम्मो एक साथ कठपुतली का खेल दिखाते थे, जिसको लोग बहुत ही पसंद करते थे। वाह भाई वाह, मजा आ गया। भीमा भैया, तुम तो कठपुतली के खेल में जान डाल देते हो। धन्यवाद, आप सबका प्यार है जो मैं ये सब कर पाता हूं। शाम होने पर भीमा वापस जा रहा होता है, इस बात से अनजान कि शैतानपुर के 2 लुटेरे उसका पीछा कर रहे हैं। वाह कम्मो, आज तो दिल खुश हो गया मेरा। हाँ, होगा भी क्यों नहीं, आज इतनी तारीफ जो हो गई आपकी। और कम्मो हंसने लगती है। हाँ कम्मो, हम कलाकारों के काम की तारीफ हो जाए तो यूं लगता है कि मेहनत सफल हो गई। ये बात तो ठीक कही जी आपने। अपनी बातों में मगन भीमा और कम्मो चले जा रहे थे। उधर वो 2 लुटेरे भी उन दोनों का पीछा करते हुए बस उनके नजदीक पहुंचने ही वाले थे कि आज इस कठपुतली वाले ने मेले में बहुत धन कमाया होगा। हाँ, ठीक बोल रहे हो तुम। जल्दी से उसके नजदीक ले चलो, फिर मैं उसके ऊपर ये जादुई मिट्टी डाल दूंगा
जिससे वो सब बेहोश हो जाएंगे। और उनका सारा माल हमारे कब्जे में आ जाएगा। इस लूट के पैसों से इस बार मैं नए कपड़े बनवाऊंगा। और मैं सोने का लॉकेट। दोनों अपने ख्याली पुलाव बनाने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो तेजपुर के रेगिस्तान में प्रवेश कर गए। लुटेरों ने जैसे ही अपनी जादुई मिट्टी वाली पोटली को उठाया, तभी ये क्या, हम तो तेजपुर के रेगिस्तान में पहुंच गए। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, दोनों लुटेरे ऊंट के ऊपर से उड़कर हवा में लटक गए। हाय रे, आज फिर हम फंस गए। हे शक्तिशाली चुड़ैल हमें बचाओ, हे शक्तिशाली चुड़ैल हमें बचाओ। उधर भीमा और कम्मो बातों में इतना व्यस्त थे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि उनके पीछे क्या हो रहा है। मुझे पीछे से कुछ आवाजें आ रही हैं। अरे कम्मो, दिन भर कठपुतली का खेल दिखाया है ना, इसलिए तेरे कान बजने लगे हैं शायद। भीमा और कम्मो दोनों हंसने लगते हैं। वो दोनों लुटेरे हवा में लटकते हुए चीखते रहते हैं और इधर गुफा में चुड़ैल क्रोध से तिलमिलाती हुई, इन दोनों मूर्खों को मैंने समझाया था कि रेगिस्तान के अंदर नहीं जाना, पर इनकी समझ में नहीं आया। फिर से वही मूर्खता दोहरा दी। अब भुगतो मेरी बात न मानने का परिणाम।